ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़रा। नाज़रीन, आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर के मौजू में इज़्तिराब नहीं। लाइफ इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल में जो कुछ हासिल कर जाते हैं, जो कुछ अचीव करते हैं, वही सिकंदर कहलाते हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी अचीवर हैं जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है, यानी एक हिसाब से कहा जाए छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन किक बॉक्सिंग तजमुल इस्लाम। तजमुल, हम अपने मेहमानों का अक्सर इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आपको हम मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सो मच। तजमुल, अब की बार जो आप दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं, यू हैव मेड इंडिया प्राउड, यू हैव मेड कश्मीर प्राउड, यू हैव मेड योर पेरेंट्स प्राउड। कैसा महसूस हो रहा है? कितनी खुशी महसूस हो रही है? हाउ डू यू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस? वेल सर, आई कांट एक्चुअली नो वर्ड्स, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितना प्राउड फील कर रही हूँ, तो मुझे कितनी खुशी हो रही है। क्योंकि जो मेरा सपना है, जो मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में स्टेप ले रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो कंप्लीट हो, तो वो धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ बाय डूइंग हार्ड वर्क। आपने सुना ही होगा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सो आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप अपना गोल ज़रूर अचीव कर सकते हैं। एंड कायरो इजिप्ट में जब मैंने गोल्ड मेडल अपनी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए लाया, देन आई वाज लाइक सच में इज इट मी, मैंने कर दिखाया। उस टाइम भी उतनी ही खुशी थी जितनी इस टाइम हो रही है, और नहीं बयां कर सकती कि कितना अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। जी जी जी। अच्छा तजमुल, अब की बार कायरो इजिप्ट में जो आपका मुकाबला था, इसमें आपका मुकाबला था अर्जेंटीना के साथ, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये मुकाबला जो था, ये अंडर 14 कैटेगरी में आपका था। इससे पहले जो आपका मुकाबला रहा है, जब 2009 में, शायद 2009 में हुआ था, 2016 में हुआ था, दैट वाज अंडर 9। अब की बार जो आपका कंपटीशन था, वाज इट टफ than the previous one? Yeah, it is actually it was like I didn't expect that कि इतना अच्छा टफ कंपटीशन होगा। एंड हमारा टीम जो था, we actually हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही हो गया। अच्छा। तो हमने क्या सोचा था कि उतनी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, सो कंपटीशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ कोरोना। सो वी वाज लाइक नहीं होगा बेटी। जैसे हमने इंटर किया, we saw everybody wow when strength, and then जब हमने सुना, हमने बातें करी, तो कह रहे थे हमने कोरोना में घर पे हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ऐलान होगा एंड हम पार्ट लेंगे। बहुत टफ कंपटीशन था। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम से मेडल्स आए, बट कुछ ऐसे भी प्लेयर्स थे जो नॉकआउट हो गए और जिनके मेडल्स नहीं रहे। बट the competition was like कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, एंड इट वाज लाइक इट्स अ ह्यूज कंपटीशन, और बहुत टफ कंपटीशन था। तो बयान नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत नर्वस भी थे, प्रेशर भी था, डर भी था, बट हम। अच्छा, अब की बार इंडिया से कितना बड़ा कंटिजेंट गया था? कितने लोग थे? वेल हम लोग सारे 40 थे हमारी टीम में, ऑफिशियल्स एंड कोच को लेकर, तो काफ़ी बड़ा टीम था हमारा। एंड बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जितने भी प्लेयर्स थे सबने मेडल्स लाए। बस कुछ ऐसे हैं जिनके नहीं हुए, बट बहुत अच्छा टफ कंपटीशन था, और बहुत 26 मेडल्स आए इंक्लूडिंग 11 गोल्स। सो आप अब गेस ही कर सकते हैं कि कितना अच्छा कंपटीशन रहा, और इंडिया ने बहुत टफ फाइट दी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, अब की बार आपका मुकाबला था फाइनल में अर्जेंटीना के साथ। यस। लेकिन जब आपका पहला मुकाबला था 2016 वाला, तो वो किसके साथ था? यूएसए के साथ। जी, वो भी बहुत टफ कंपटीशन था। बट अब जब आप बड़े होते जाते हैं तो आगे और ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, बिकॉज आप मैच्योर हो जाते हैं, आपको अपनी गेम खुद ही डेवलप करनी होती है, स्किल्स अप्लाई करनी होती है अपनी गेम में, टेक्निकली खेलना पड़ता है। एंड जब आप छोटे होते हैं तो मतलब आपका अपोनेंट भी आप ही की तरह होता है। सो बचपन में थोड़ा नादान हो, तो आगे आप जाते हैं, तो फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, आपको अच्छे लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, ये समझना होता है, एकेडमिक्स कैसे ठीक करनी है, वो सब ये सब। एंड अपनी गेम को बहुत ज़्यादा आगे, एक्चुअली जब आप बड़े होते हैं, सीनियर लेवल, जूनियर लेवल, तो काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। दैट्स माय मेन पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ। कितने बाउट्स में आपने आज? सो एक्चुअली मेरे 4 बाउट्स हुए थे, 2 इजिप्ट के साथ रहे मेरे, एंड सेमीफाइनल वाज फ्रांस, और जो मेरा फाइनल था दैट वाज अर्जेंटीना।
सारी फाइट्स बड़ी टफ थी? बहुत टफ थी एंड लास्ट का मेरा फाइनल गेम बहुत डिफरेंट था। जितनी भी मेरी फाइट्स हुई है उन सबसे काफ़ी डिफरेंट, बिकॉज मैं उनकी गेम जो थी उनकी गेम समझ नहीं पा रही थी। सो ऐसा लग रहा था कि अब मैं मतलब कैसे उनकी कमज़ोरी पकड़ूं, उन्हें कैसे मैं मतलब उन पे काउंटर बैक अटैक करूं। सो बट अच्छा रहा क्योंकि जो प्लेयर थी वो बहुत टफ, उन्होंने टफ कंपटीशन दिया, बट मैंने हार नहीं मानी, मैंने उससे भी बहुत कड़ा तकड़ा मुकाबला दिया। फ्रांस के साथ आपका सेमीफाइनल था, फाइनल में अर्जेंटीना के साथ। वाज योर कंपटीशन अगेंस्ट फ्रांस टफ और अर्जेंटीना के साथ? अर्जेंटीना वाज बिकॉज उनकी गेमिंग बहुत अच्छी थी, स्किल, स्पीड, तो उनका एक्चुअली स्टैमिना थोड़ा वीक था, तो उसी मिस्टेक पे मैंने गौर दिया एंड उनको थकाया और फिर अपनी स्किल्स अप्लाई करी। कितने राउंड्स में आपने गिराया? ऐसे 2 राउंड होते हैं एंड हर एक राउंड 2-2 मिनट का रहता है। तो पहले राउंड में तो थोड़ा बहुत गेमिंग मैंने अपोनेंट को समझना पड़ता है। जी 20 सेकेंड्स में ही कि वो कैसा खेलते हैं, क्या स्किल है, जल्दी जल्दी क्या अप्लाई करना है। और दूसरे राउंड में तो मैंने मैच एक तरफा कर दिया, मेरे 10 पॉइंट्स और उनके 3 का कश्मीर से है। अच्छा, कितनी कंट्रीज ने आपकी बार पार्टिसिपेट किया था? एक्चुअली आई थिंक इट वाज 112 जी, तो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, इतनी कंट्रीज ने पार्ट लिया था। और जो अर्जेंटीना जो मेरी फाइनल फाइटर थी ललीना नाम से, ऐसे जब मैंने उन्हें देखा तो थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, उस प्रेशर में कैसे लड़ना, और जब आप सोचते हैं घर आके, सच में मैंने उस प्रेशर को मतलब एकदम तोड़ फोड़ दिया। ललीना नाम से पहले लगता है कि यार सॉफ्ट होगी कोई, लेकिन आप कहती हैं कि बहुत टफ फाइटर थी। बहुत अच्छी थी वो, ऐसा नहीं कहेंगे कि हर कोई प्लेयर अच्छा था मेरी जिनके साथ भी फाइट हुई, बट हम फोड़ देते हैं। अच्छा तजम्मुल, यू आर एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी नाउ, इसमें कोई शक नहीं है, यू आर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। अब जो यहाँ आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोत्साहित किया, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, लेकिन कश्मीर में एक प्रॉब्लम ही है इन अ वे कि जो बाकी दूसरे पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बच्चियों को शायद स्पोर्ट्स में ज़्यादा एनकरेज नहीं करते। आप क्या कहना चाहेंगी कि ताकि बाकी लड़कियां भी स्पोर्ट्स में कुछ मकाम हासिल कर पाएं? यस सर, एक्चुअली जो इस पे मेरा हमेशा ये मैसेज रहता है एक, और मैं इसी बात पे ज़्यादा क्या है यहाँ पे क्या है कि लोगों ने प्रेडिजेस अपने दिमाग में सेटअप कर रखा है कि एक लड़की को झाड़ू पोछा करना है, शादी करके दूसरे घर में जाना है, दैट्स इट, और एक लड़की को कुछ नहीं करना है। सो उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज एक लड़की इंटरनेशनल बॉक्सर है, वर्ल्ड ओलंपिक्स में अपनी कंट्री और स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, पायलट एक लड़की है, डॉक्टर एक लड़की है, तो क्यों कश्मीर में या उन जगहों पे कहा जाता है कि लड़की को झाड़ू पोछा करना है, नहीं बस और कुछ नहीं करना। सो मैं चाहती हूँ कि इस सेंटेंस को ख़त्म कर दिया जाए, ये ना कहे कि लड़की को कुछ नहीं करना है। मेरे ख्याल से लड़की 10 गुना ज़्यादा अच्छा कर सकती है लड़के से, पर मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों को आगे ना भेजो। सो मैं यही चाहूंगी कि लड़की को आप सपोर्ट करें, गर्ल चाइल्ड को आप आगे बढ़ाएं, एंड लड़के को मैं ये नहीं कहती कि लड़के को कुछ नहीं करना, लड़का पीछे रहे। मैं चाहती हूँ लड़का और लड़की इक्वल रहे, शोल्डर टू शोल्डर रहे, और दोनों पे ध्यान दिया जाए, प्लेटफॉर्म्स मिले दो लड़के को भी लड़की को भी, ताकि वो अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे। और स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में अगर आप ज्वाइन होते हैं, मेंटली और फिजिकली आप फिट रहते हैं जी। तो, और स्पोर्ट्स में आपकी लाइफ जो है वो डिसिप्लिन हो जाता है। सो स्पोर्ट्स आपकी लाइफ चेंज कर देता है। exactly. नेगेटिविटी बाकी सब चीजों से आप दूर रहते हैं। वो जो स्पोर्ट्स में स्पिरिट पैदा होता है आदमी में, एक्सेप्ट द डिफीट्स, वो बाद में लाइफ में भी काम आता है। ये सारी चीजें बहुत स्पोर्ट्स आपकी लाइफ, मुझे लगता है आपको हार्ड वर्क करना है, बट आप स्पोर्ट्स में बहुत आगे कर सकते हो। कुछ एकेडमिक्स भी आप बैलेंस करें और अपना स्पोर्ट्स भी करें, और बाकी सब नेगेटिविटी की लाइन से, गलत रास्तों से दूर रहें। और बाकी पेरेंट्स और सोसाइटी में जो लोग ये सोचते हैं कि गर्ल को कुछ नहीं करना है, आप उन्हें मौका दें। आप देखें और जाने कि एक लड़की क्या नहीं कर सकती। फिर आप देखें जब वर्ल्ड ओलंपिक्स में कश्मीर की लड़कियां अपने कंट्री को, अपने स्टेट को, कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे, मेडल्स लेकर आएंगे, फिर आप देखिए कि हर एक को खुशी होती है। किसने फोन किया आपको मुबारकबाद? पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सर
बता नहीं सकती कि कितने फोन्स आते हैं अभी भी, मतलब बंद नहीं होता कॉल होना। जैसे कॉल आता कहते कॉन्ग्रेचुलेशंस और चैंप, नाउ आपने दूसरी मर्तबा, इतनी खुशी हो रही है ना, बता नहीं सकते। दूसरी मर्तबा एक नया प्राइम मिनिस्टर ने आपको मुबारकबाद दे दी। एलजी ने आपको मुबारकबाद दे दी। बिल्कुल सर, देखिए हम ऐसा नहीं कहते कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती, स्टार्टिंग आपको खुद करनी है। अपना बेस जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपको खुद ही ठीक करना है, क्योंकि आप जब धीरे धीरे अचीव करेंगे कुछ, तब भी आपको गवर्नमेंट देखेगी। आपको आगे जाना है, खुद ही स्टार्ट खुद ही करना है, एंड देन फिर आपको गवर्नमेंट देखेगी, तभी आपको वो लेवल देगी। देखिए गवर्नमेंट हमारे घर आ नहीं सकती, आपको क्या चाहिए बेटा, वो तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए। आप स्टार्टिंग करें, हार्डवर्क करें, प्रॉब्लम्स जस्ट ब्रोक द प्रॉब्लम्स एंड फेस द प्रॉब्लम्स और आगे जाइए। तब आप देखिए कि हर कोई आपसे खुश होगा, आपको कांग्रेट्स कहेगा, एंड आप आगे जाएंगे अपनी लाइफ में। तजमा मुझे बताइए, बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग में क्या फर्क है? वैसे सर, किक एंड बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग में किक होती है और पंच होते हैं, बॉक्सिंग में सिर्फ पंच होते हैं। बॉक्सिंग में सिर्फ हाथ चलते हैं? जी जी जी, और किक बॉक्सिंग में लाते भी चलती है, गुस्से भी। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जब आपने ये अभी दूसरी बार चैंपियनशिप हासिल की है, आपने कहा है, ये आया था मैंने इंटरनेशनल प्रेस से कल पढ़ा ये, कि यू हैव सेड कि यू वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स। ऑब्वियसली। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सर, ये सही है। बचपन से मेरा यही टारगेट है, गोल सेटअप कर रखा है मैंने कि अपनी कंट्री और स्टेट को वर्ल्ड ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना है, अपनी गेम को प्रोफेशनली अपने साथ रखना है, आगे बढ़ाना है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना है, गोल्ड मेडल लेकर ही आना है, और वांट टू बिकम अ डॉक्टर आल्सो। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बनना है, ताकि कहीं पे भी मैं अपने प्लेयर को नॉकआउट कर दूं, हड्डी तोड़ भी सकती हूँ, हड्डी जोड़ भी सकती हूँ। ये बड़ा अच्छा है। वेल सर, मुझे तो लगता था कि कश्मीर में सिर्फ हमारी खातून अच्छा बोलती हैं। आपको देखकर तो आई एम मोटिवेटेड, आपके मैजिकल वर्ड्स, और आपने पहले ही जब आप मिले, यू नो, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, जिसे आपसे मैंने सीखा बातें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके ओलंपिक्स का आपने कहा है कि मेरा गोल है ये फिलहाल, लेकिन किक बॉक्सिंग जो है आज की डेट में ओलंपिक्स में शामिल नहीं है। बिल्कुल। तो क्या करेंगे आप फिर ऐसी सिचुएशन में? मैं चाहती हूँ कि इस बात पे गौर दिया जाए, एंड होगा, किक बॉक्सिंग ओलंपिक्स में होगा, जरूर आएगा, एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं हो? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को सोचना पड़ेगा इस पर। बिल्कुल 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 जी सर, यही पॉइंट है कि ओलंपिक्स में किक बॉक्सिंग इन किया जाए, बिकॉज काफी सारा यू नो व्हाट कंपटीशन है किक बॉक्सिंग में। मैं देख रही हूँ नाउ JNK काफी ज्यादा किक बॉक्सिंग में डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा, एंड इंडिया में आप नहीं पूछिए कि कितने अच्छे किक बॉक्सर्स है। सो मैं चाहती हूँ इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड, नीदरलैंड के किक बॉक्सर्स, पूरे वर्ल्ड में पता है सबको कि नीदरलैंड के किक बॉक्सर्स अगर है तो नीदरलैंड के बेस्ट किक बॉक्सर्स होते हैं। सो उन जैसे बच्चों को, हम जैसे बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए, एंड ओलंपिक्स में किक बॉक्सिंग को इन किया जाए। अभी तो दुनिया में 128 मुल्कों में ये खेला जाता है ये स्पोर्ट। ओलंपिक कमेटी का जहां तक मैंने पढ़ा है, उनकी एक ऑब्जेक्शन है किक बॉक्सिंग के बारे में, वो कहते हैं इट्स अ वायलेंट स्पोर्ट, जबकि इस हकीकत यह है कि ऑलरेडी 4 ऐसे स्पोर्ट उनके फिरिस्त में है जिनको वायलेंट कैटेगरी में रखा जा सकता है, जैसे रेसलिंग है, जैसे बॉक्सिंग है, कराटे है या ताइक्वांडो है। तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस खेल को ओलंपिक शेड्यूल में रखने में कोई, मुझे लगता है कोई ज्यादा हर्ज नहीं है? जी कोई भी नहीं, क्योंकि बॉक्सिंग एंड किक बॉक्सिंग, आई थिंक बॉक्सिंग इज द नियरेस्ट गेम टू किक बॉक्सिंग। सो बस किक बॉक्सिंग में किक होती है एंड बॉक्सिंग में सिर्फ पंच होते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि देखिए हर कोई, जब इसमें किक भी है, बिल्कुल, इसमें हेड भी है, इसमें एल्बो भी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये उस हिसाब से वायलेंट ही हो गया ना? जी बिल्कुल, एंड बहुत मेरे ख्याल से कि हर एक फील्ड में हर एक स्टूडेंट अपनी गेम में, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है। सो ओलंपिक्स में अगर किक बॉक्सिंग में बच्चों को लेवल दिया जाए, आई थिंक फिर तो इंडिया वर्ल्ड ओलंपिक्स में फेमस होगा। वर्ल्ड ओलंपिक्स में यू नो व्हाट, दौड़ेगा नहीं, भागने लगेगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा नजरिया कहता है किक बॉक्सिंग कि इंडिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है किक बॉक्सिंग का, सो होना चाहिए। अब आपको जब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का इतना ही शौक है, मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, आपका जो वाको है, वर्ल्ड एमेच्योर किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव किया है फॉर रजिस्ट्रेशन
इन द ओलंपिक्स। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, इसका मतलब है पहला हर्डल जो है वो पार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि अगले 3 सालों में, ये मेरा अपना असेसमेंट है, कि ये ओलंपिक्स में आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो आपका जो ये सपना है ये शायद साकार होने वाला है कुछ सालों में, लेकिन अब आपको अंडर 14 या अंडर 9 कैटेगरी में नहीं, अब आपको मुझे लगता है फेदरवेट वगैरह में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो बहुत मेहनत करेंगे इन 3 सालों में आगे। तो मेरे ख्याल से 3 साल नहीं लगेंगे, कुछ जल्दी हो तो बहुत अच्छा है। तो हम मेहनत करते रहेंगे, मेहनत करनी कभी छोड़नी नहीं है, एंड ओलंपिक्स में तो गोल्ड लेकर ही आएंगे। ये जो आपकी किक बॉक्सिंग में जो नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको प्रमोट करती है, तो उनसे आपका राब्ता है, वो इसके लिए कोशिश करते हैं कि इसको इंक्लूड किया जाए? सर KFI उन बच्चों तक लेटर पहुंचाता है जो बच्चे एग्जैक्टली अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को गोल्ड ला कर देते हैं। सो काफी लोग ये भी है जो कहते हैं कि देखिए आगे बहुत टफ कंपटीशन होता है तो इंडिया इतने सारे मेडल्स कैसे ला सकता है। देखिए यहाँ से प्लेयर जाता नहीं है और मेडल टांग के आ जाता है, वो मेहनत करता है। और KFI उन बच्चों को लेवल देता है जो हार्ड वर्कर होता है, रियल हार्ड वर्कर होता है। और देखिए आप मुझे बताएं कि अगर कोई खून पसीना एक कर दे, अपनी जान लगा दे, क्या वो अपनी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए मेडल नहीं ला सकता? एग्जैक्टली ला सकता है। एंड मेरी टीम में जितने भी प्लेयर्स थे सारे रियल हार्ड वर्कर्स थे, बहुत अच्छा स्टेमिना था, बहुत अच्छी टफ गेमिंग थी, इसीलिए तो इंडिया के लिए मेडल आए, उनके स्टेट के लिए मेडल आए। डिफरेंट स्टेट से इंडिया में डिफरेंट प्लेयर्स आए, बहुत अच्छी गेमिंग थी, तभी तो मेडल आएगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे। और उनको देखकर तो, अपने टीममेट्स को देखकर तो मैं ज्यादा इंस्पायर होती थी। वाओ व्हाट अ गेमिंग, वाओ सीरियसली। सो मतलब ऑलवेज मैं कहती थी नहीं अभी आपकी तरह स्टेमिना इंक्रीज करना है, क्योंकि मैं सबसे छोटी, सो लाइक नहीं थोड़ा बहुत सीख ले बड़ों से भी। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पैरामीटर्स हैं इस किसी भी खेल को इंक्लूड करने के लिए अपने ओलंपिक गेम्स के चार्ट में, उसमें ये भी होता है कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी पार्टिसिपेशन है, कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें तो आपने कहा अब की बार 112 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया अब की बार आपकी चैंपियनशिप में, लेकिन टोटल मेरा जो मुशाहिदा है वो है 128 कंट्रीज में ये अभी खेला जा रहा है। इसको कितने लोग देखते हैं? इस गेम में लेडीज और जेंट्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जी, प्रो गेमिंग होती है, लो किक होता है, किक लाइट होता है, सेमी कांटेक्ट होता है। हर एक कांटेक्ट में हर कोई बच्चा पार्ट लेता है और हर कोई बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छी टफ गेमिंग होती है। तो अब सोचिए कि आप तो ना पूछिए कि अगर अब ओलंपिक्स में किक बॉक्सिंग आ गया, मेरे ख्याल से सिर्फ किक बॉक्सिंग ही होगा। अच्छा, ये जो लाइट आपने अभी बात की, सेमी कांटेक्ट लाइट, ये क्या चीज होती है? सो सेमी कांटेक्ट में पॉइंट फाइटिंग होती है कि आपको आपकी गेम स्किल्स पे डेवलप होनी चाहिए, एंड आप जैसे पॉइंट लेते हैं उसी टाइम गेम स्टॉप होता है। और आप अगर आप रेड कॉर्नर है या ब्लू कॉर्नर है तो आपको पॉइंट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने जल्दी से किक मार के मैंने जल्दी से किक मारा एंड देन रेफरी स्टॉप कर देगा, वो मेरा पॉइंट स्कोर कर देंगे, एंड वो ऐसी गेमिंग होती है। प्रो गेमिंग में आप वो MMA की तरह होता है। सो मतलब मैं एक्चुअली अपना कार्यो इजिप्ट का जो प्रो गेमिंग हुआ था, गर्ल्स का बॉयज का नॉकआउट फाइटिंग हुई थी, सो लाइक ना मुझे याद करके लगता है कि वाह वैसा ही कुछ करना है मैंने भी। एंड लो किक में आपका क्या होता है, आपका किकिंग, पंचिंग, थाई, स्टेमिना गेमिंग होता है और इसमें नॉकआउट होता है बट एल्बो नहीं होता है। सो बाकी किक लाइट में 50% पावर होती है तो वो आपको यूज करनी होती है, पूरी पावर नहीं। नॉकआउट गेमिंग नहीं होती जिसमें थाई पे, चेस्ट पे और फेस पे आप पॉइंट लेते हैं। सो ऐसे कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो आपको खेलने होते हैं, एंड हर किसी कॉन्टेक्ट में हर कोई अच्छा प्लेयर होता है। वहां पर तो था और मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। अब देखिए, जहां तक इसका ओलंपिक्स में शामिल होने का ताल्लुक है, अभी क्रिकेट कितना पॉपुलर है लेकिन ओलंपिक्स में नहीं है, इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आएगा ओलंपिक्स में। मुझे ये बताएं, प्रोटेक्ट गियर जो आप यूज करती हैं, किस तरह के प्रोटेक्ट गियर होते हैं? हमारे लेग गार्ड होते हैं, शिन गार्ड जी, एंड पंचिंग ग्लव्स होते हैं, हेड गियर होता है। अच्छा, नो चेस्ट गार्ड, तो हम चेस्ट गार्ड नहीं लगाते। अच्छा जी, इसीलिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं। तो बस यही हमारे एक्चुअली जो हम पहनते हैं, हमारे शिन गार्ड,
हमारे ग्लव्स एंड हेड गियर, तो ये 3 चीज़ें हम पहनते हैं एंड ये 3 चीज़ें पहन के आपको अपने पॉइंट स्कोर करने होते हैं। बट इन प्रो गेमिंग आपके सिर्फ ग्लव्स होंगे, दैट्स इट, नो हेड गियर, नो चेस्ट गार्ड एंड फिर आपको खेलना पड़ता है। लो किक्स और हेड किक्स में क्या फ़र्क होता है? वेल सर, आपको लो किक आप थाई पे मारते हैं तो आप स्पीड से चाहे फोर्स से चाहे जैसे चाहे मार सकते हैं, बट आपका टारगेट जहाँ पे हो, आपकी उसी टारगेट पे अगर किक गई तो आप यू नो व्हाट, वो तो नॉकआउट हो जाएगा, क्योंकि जी लो किक बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, क्योंकि वो हम नीचे से यू नो व्हाट कट करके ले जाते हैं फोर्स से, एंड ऊपर आपकी किक जाती है बट पावर कहीं ना कहीं थोड़ा कम ही होता है। पॉइंट्स बराबर मिलते हैं दोनों में? नो सर, नीचे 1 पॉइंट होता है। आप अगर थाई लेंगे या चेस्ट, इन फेस अगर आपने मार दिया है किक फेस पे, सो आपके पॉइंट स्कोर होंगे 3, और अगर आप एयर किक मारते हैं हवा में उड़कर ऐसे, तो आपका 4 पॉइंट स्कोर होगा। अच्छा, तो मतलब ये जो प्रोटेक्टिव गियर होता है ये बचाता है? जी 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 जी, इसके लिए ये एक्चुअली एक प्रोटेक्शन ही है? या जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये जो फेदर वेट है और हैवी वेट इसमें है, यस सर। हैवी वेट में एक रिको है, ही इज अ 9 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन दिस, तो आप उनसे मिली हैं? नहीं सर, बट मैं चाहूंगी कि मैं उनसे मिलूं। जी। इन किक बॉक्सिंग 9 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन, हेवी वेट, तो वाओ, मैरी कॉम, उनसे भी मैं मिलना चाहूंगी, बिकॉज उनकी तरह स्टेमिना, खबीब, उनके पंच, उनकी स्ट्रेंथ, मैं एक्चुअली फैन हूँ मैं तीनों की, कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि इनकी तीनों की बहुत अच्छी गेमिंग है, चैंपियंस रह चुके हैं, सो क्यों ना मिलना चाहे। अच्छा, और अब तो मैं आपकी भी फैन हो गई। कैसे? क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपके पॉइंट्स अंडरस्टूड होते हैं। अच्छा, तो ये जो हैंड रैप्स आपके होते हैं, यस सर, ये हैंड रैप्स के बगैर किक बॉक्सिंग मुमकिन नहीं है? वेल नहीं, जैसे बॉक्सिंग बगैर बॉक्सिंग ग्लव्स ग्लव्स के नहीं जी। होता है, वैसे किक बॉक्सिंग आपके शिन गार्ड एंड हेड गियर एंड ग्लव्स के बगैर नहीं होगा। मतलब ये हैंड रैप्स होते हैं? जी जी जी, आपके ग्लव्स नहीं होता ना? यू आर टॉकिंग अबाउट क्रैब्स, ओके? हाँ, यस यस यस, सॉरी, बट एक्चुअली उसके बगैर भी आपका गेमिंग नहीं होता। जरूरी है कि आप अपना हैंड क्योंकि वो तो आपके हाथों की सुरक्षा के लिए है ना। बट सर कई प्लेयर ऐसे भी है जो ऑलरेडी स्ट्रांग है। अच्छा, वो तो जी, तो एक्चुअली आदत होता है प्रैक्टिस में, ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप अपना क्रैब यूज करते हैं, सो क्रैब वेयर करके आप ग्लव्स वेयर करते हैं एंड देन आप खेलने जाते हैं, तभी आपको रेफरी अलो करेगा। अच्छा तजम्मुल, अब की बार ये कोविड सिचुएशन में ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, तो किस तरह के प्रिकॉशंस उन्होंने लिए थे? क्योंकि आजकल डिस्टेंस का भी बड़ा ये प्रोविजन है। अब स्पोर्ट्स में मैंने सुना है कि जिन होटल्स में या जिस जगह पर ये किया जाता है उसको वहां पर बबल क्रिएट किया जाता है, तो आपका भी वहां उन्होंने बबल क्रिएट किया था कि सिर्फ प्लेयर्स ही वहां अलाउ है और कोई नहीं? वेल सर जी, एक्चुअली हमारा यही रहा कि सिर्फ प्लेयर्स को अलाउ किया गया। एक्चुअली मतलब इस बार बहुत डिफरेंट रहा, और यू नो इट वाज लाइक ये मतलब कुछ अलग ही नजरिया था इस बार, क्योंकि आप जब उठते हैं सुबह, अपना किट आपको सैनिटाइज करना पड़ता है, एंड आपका शूज आते भी, और जब आप जाते हैं सैनिटाइज योर हैंड्स, वेयर ग्लव्स, यूज मास्क, सो और आपका सैनिटाइजर आपके साथ होना चाहिए, आपका किट सैनिटाइज हुआ होना चाहिए, एंड देन तभी आपको अलो किया जाएगा। एंड आपका पास आपके पास होना चाहिए, सो मस्ट है आपका पास, विदाउट योर पास आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। एंड जब आप वापस आते हैं, सैनिटाइज योर किट, आपको वेयर योर ग्लव्स, वेयर मास्क, यूज सैनिटाइजर, सैनिटाइज योर हैंड्स एंड देन वेयर ग्लव्स, एंड फिर आप अपने होटल वापस जाए। तजुमुल, बॉक्सिंग में रिंग्स होते हैं, क्या इसमें भी रिंग्स? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, मतलब सपोर्ट जो स्पेक्टेटर्स का सपोर्ट रहता है, वहाँ थे आपकी बात, इन्होंने अलाउ किया था कोविड सिचुएशन में वहाँ? वेल सर नहीं, क्राउड को नहीं किया था, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, तो ऐसा कहा था। बट अपनी अपनी सीट पे जितने भी प्लेयर्स अच्छे थे, सपोर्ट करते थे अपने दोस्तों को या अपने टीममेट्स को, अपनी टीम को, हमने तो किया, छोड़ा नहीं। कि जैसे जिसकी फाइट हो, इंडिया कम ऑन, महाराष्ट्र, JNK, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा रहा इस बार। एंड मतलब नो वर्ड्स की इतना अच्छा कंपटीशन है किक बॉक्सिंग में, एंड ओलंपिक्स में अगर आ गया तो मेरे ख्याल से तो सिर्फ किक बॉक्सिंग ही होना है। अच्छा तजुमुल, यू आर वर्ल्ड चैंप ना, आपके पास तो जबरदस्त एक्सपीरियंस है अब किक बॉक्सिंग का। इसके लिए किसी भी स्पोर्ट के लिए एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है, चाहे बॉक्सिंग ही हो, बॉक्सिंग के घर में भी वो पंचिंग बैग वगैरह होता है बॉक्सर्स का, तो अब आपके लिए तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रा होना चाहिए। यहाँ आपके एरिया में जहाँ आप रहती हैं, यहाँ कश्मीर में,
वहाँ इस तरह की फैसिलिटीज हैं? वेल सर नहीं, बट मुझे लगता है दुखती रग पे हाथ फेरा। वेल सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, एक्चुअली बच्चियां जो कहती हैं कि वी डोंट हैव अ चेंजिंग रूम, सो ऐसा वी डोंट हैव अ इंडोर स्टेडियम, तो उतनी अच्छी अभी भी डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप थोड़ा सा यू नो व्हाट पेशेंस रखें, आप हार्ड वर्क करें एंड ये जो प्रॉब्लम है इसे फेस करें एंड देन सर आप आगे जाएंगी, आप अच्छा अपना परफॉर्मेंस देंगी, डेफिनेटली गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। सो उसी चीज़ का इंतज़ार है। नाउ आई हैव माई ओन अकेडमी। सो एक्चुअली जो पहले 10 लाख प्रोवाइड किए गए थे बांदीपुर में स्टेडियम के लिए, सो एक्चुअली आई डोंट नो कि वो 10 लाख कहाँ हैं, क्योंकि मेरे लिए थे नहीं। उन बच्चों के लिए जो आज मुसीबत में हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास चेंजिंग रूम नहीं है, हमारे पास एक अच्छा इंडोर स्टेडियम नहीं है। सो मैं चाहती हूँ इस बात पे थोड़ा सा गौर किया जाए। जो वो 10 लाख दिए गए थे स्टेडियम में, तो उस स्टेडियम को, बांदीपुर के स्टेडियम को क्यों नहीं मिले? उन बच्चों के पास चेंजिंग रूम क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस इशू। ये इशू हुआ था तब जब 10 लाख प्रोवाइड किए गए थे। एक्चुअली मुझे कहा था कि आप वैसा वैसा बोलो, सो फिर 10 लाख प्रोवाइड हुए, बट मुझे अभी तक पता नहीं है कि वो 10 लाख कहाँ हैं। अच्छा, खुद आप प्रैक्टिस कहाँ करती हैं? सर एक्चुअली स्टेडियम में ही करती हूँ। अच्छा। सो मैं एक्चुअली आपके पास वो देखिए जो आपके कंपटीशंस में वहाँ फैसिलिटीज होती हैं फॉर प्रैक्टिस, तो वो आपके घर में भी या आपके नजदीक में नहीं है, या आपने घर में कुछ इस तरह का किया है? वेल सर एक तस्वीर आई थी एक बार फेसबुक पे आपकी, जिसमें आप घर में ही शायद आपने पंचिंग बैग वगैरह रखा था, उसी पे कर रही हो प्रैक्टिस? वेल सर आदत उसी पे है, क्योंकि पंचिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ आगे भी एंड किकिंग। सो कोरोना में क्या रहा, पैरी के लिए आपके पास पार्टनर नहीं था, आपकी टचिंग के लिए पार्टनर नहीं था, कोच नहीं आ पाते थे। सो कोच को घर पे ही कोच सर आज आप अपना डाइट बता दें। मंथली वो डाइट चेंज कर देते थे या वीकली, और मम्मा बना देती थी। सो जितना थैंक यू करो उतना कम है, पापा को भी मम्मा को भी, क्योंकि सपोर्ट करते आ रहे हैं बचपन से। एंड कोरोना में रहा कि मैंने ज़्यादातर अकेले ही प्रैक्टिस करी है, ज़्यादातर नहीं एक्चुअली करी है। और क्योंकि उस टाइम सब कुछ लॉकडाउन था एंड हमारी सेफ्टी के लिए था, बट मैंने हार नहीं मानी। कोरोना में इन 2 सालों में घर पे ही प्रैक्टिस करी, अपना स्टेमिना घर पे ही इंक्रीज करा, छोड़ा नहीं मेहनत करना, छोड़ना भी नहीं है। सो ऐसा रहा। बट नाउ इन डेज थोड़ा बहुत हो रहा है लॉकडाउन, थोड़ा बहुत अब थोड़ी गैप, ऐसे लग रहा है स्पेस है थोड़ी बहुत, बट थर्ड वेव का तब भी खतरा है। सो अभी भी प्रिकॉशंस यूज करते हैं, मैं तब स्टेडियम जाती हूँ। सो अपनी अकेडमी में डिफरेंट यूनिट्स है, तब भी बच्चे आ रहे हैं, ये नहीं सोच कर कि नहीं अब कोरोना है, प्रिकॉशंस लेते हैं। उनका पैशन हो गया है कि किक बॉक्सिंग करना, तजमुल मैम की तरह, तजमुल दी की तरह बनना। चलिए तजमुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इट वाज रियली प्लेजर मीटिंग यू। एक्चुअली मैं तो बहुत मोटिवेट हुई आपसे। सो थैंक्स टू डीडी कश्मीर, आपने बुलाया। आप तो मेरी मैसेज फॉरवर्ड होती है हमेशा मेरी, एंड चाहते हो आप आगे भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। चलो ठीक हो गया। दादी दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार।